नमस्कार भाई लोग। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी रेलवे एग्जाम्स को लेके मैथ्स की। ठीक है, जिसमें हम लोग वो क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के उन क्वेश्चन को कवर कर रहे थे जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके थे। ठीक है, जैसे कि जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन जेईई पैरामेडिकल में जो हमारे मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने कल जो है पहली क्लास आप लोगों को करी थी, आप लोगों के लिए करी थी। आज जो है इसी सीरीज की दूसरी क्लास है। ठीक है, तो जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में सीख ली थी। आज हम लोगों को क्लास सेकंड से अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जो है स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आई होप सो आपको पहली क्लास बहुत पसंद आई होगी, दूसरी भी आगे पसंद आती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई लोग, तो कल जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 से देखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कॉट कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6 है। तो कॉसेक की पावर 4 थीटा, कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखो बताया था कि अगर इस तरह से दे रखा हो तो 3 पॉइंट जितना हमें दे रहेगा उसी का मान उस जो दूसरे का पूछेगा वही सेम होगा 3.6। ठीक है, ये हमने कल आपको बता रखा था। तो अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस, सॉरी ये कॉट है, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है, कॉट स्क्वायर थीटा को जो है कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3.6। पिछली आइडेंटिटी में हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, पिछली आइडेंटिटी में हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी कि हम इसकी वैल्यू कॉसिक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी आइडेंटिटी से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारा आ जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं तो यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा कॉसेक 4 थीटा पावर 4 थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमारी क्या जाएगी 3.6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने बताया कि ये डायरेक्ट याद हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स है तो कॉट एक्स का मान बताओ। तो देखो हमें कॉट एक्स का मान पूछा है और कॉट एक्स हमारा बनेगा कब, देखो तो कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक, ये होता है कि नहीं होता है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी इक्वेशन में सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू रूट टू कॉस एक्स। ठीक, हम लोग क्या करें इस पूरे इक्वेशन में कॉस एक्स से डिवाइड कर दें, कॉस एक्स, कॉस एक्स और कॉस एक्स, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट टू माइनस 1। ठीक, अब देखो इसको हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे कॉट में चेंज करेंगे 10 को, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन एक्स, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट टू माइनस 1। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू प्लस 1। ठीक है,
इधर देखते हैं तो कॉट एक्स बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन, ये हो जाएगा √2 को होल स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा √2 + 1 जो कि हमारा कॉट एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि हमने आपको कल याद कराया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बस इसी चीज को हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हमसे सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/1.25, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो काट लो, 25 चुको 100, 25 पंचा 100, ये आ जाएगा 0.8। तो 0.8 कहां पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि देखो इसमें भी हमारा सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। अब देखो 10⁴ प्लस टेन² इज इक्वल टू 11 है, तो हमसे sec⁴ माइनस sec² थीटा का मान पूछो, तो ये भी हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एकदम आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं ना। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि अब तक के क्वेश्चन हम कर रहे थे सेम वैसे ही होगा। तो देखो 10⁴ थीटा प्लस टेन² थीटा इज इक्वल टू 11 है, टेन² थीटा कॉमन ले लो, ये हो जाएगा टेन² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमने बताया था कि sec² थीटा माइनस टेन² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां से हमें sec² थीटा की वैल्यू निकाली आ जाएगा 1 प्लस टेन² थीटा, तो एक इससे आइडेंटिटी ये निकल आई, और एक दूसरा में क्या जरूरत है, टेन² की वैल्यू की जरूरत है, टेन² थीटा वो निकलेगा sec² थीटा माइनस 1। ठीक है, दोनों वैल्यू को रख दो, टेन² थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस 1 इंटू, और टेन² थीटा प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, sec² थीटा, ये आ गया 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा इज इक्वल टू 11, जो कि हमारा आंसर आ चुका है 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो जस्ट अ काइंड ऑफ मतलब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बाकी आपको तो हमने डायरेक्ट बता रखा, अगर ये दे रखा तो इस हिसाब से अगर 10 से सेक में जा रहे हैं तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन में सेम ही आएगा, आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर 4 आ जाएगा इसमें भी। ठीक है, क्योंकि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट² थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक² थीटा। अब देखो कॉट से कॉसेक में जाना है, वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, कॉसेक² थीटा माइनस कॉट² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका भी आंसर 4 आएगा, फिर भी हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट 4 थीटा प्लस कॉट² थीटा इज इक्वल टू 4, कॉट² थीटा को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉट² थीटा प्लस 1 बराबर 4। ठीक है, कॉट² थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कॉसेक² थीटा माइनस 1, और कॉट² थीटा प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक² थीटा। ठीक, आइडेंटिटी से इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cosec 4 थीटा माइनस cosec² थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, ये पीछे मैं करा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन, फिर भी मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने फिर वही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/p। ठीक, अभी पीछे भी बताया, दोबारा भी इस क्वेश्चन में लगाएंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/8 आ जाएगा है, डिवाइड कर देंगे तो 0.0 बढ़ जाएगा, 1 बार जाना है। ठीक है, 2 आएगा 16, उसके बाद 2 8 × 45, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू जो आ जाएगी 0.125। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है
हो जाएगा भाई लोग। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है। अब देखिए, अब हमें दे रखा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब अगर हमें सेक थीटा को निकालना है, तो हमें इन इक्वेशन को क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहां आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस 1/6। तो 2 सेक थीटा हो जाएगा 37/6, यानी कि सेक थीटा हो जाएगा 37/12। सिंप्लीफाई कर देंगे, 12×3=36, 1/12, 3 सही 1/12। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वैसे ही है। 13 नंबर, हमने आपको पहले ही बता चुका है कि सेक थीटा। देखिए, ये बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएं। ठीक है, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर हमें पी दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये हमारा 1/p हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, ये बार बार हम लिख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा 1/2.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो गया, कैंसिल आउट कर दो। 5 दूनी 10, 5×25। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 0.4। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी के 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, हमने सारे वही क्वेश्चन कंसीडर करे हैं जो हमारे पेपर में आ चुके हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अब देखिए ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। देखिए, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे नीचे का जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी का। देखिए देखिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी प्लस, जब इधर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। बात क्लियर है? ठीक, नीचे हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी। ठीक,
अब देखो साइन ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसकी भी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक, 1 हो जाएगी। और नीचे हमारा क्या जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, इधर हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। अब देखिए ऊपर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी ऊपर आ गया जीरो। अब देखो जीरो अपॉन नॉन जीरो, ये हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल सिंप्लीफाई करना था बस इस क्वेश्चन को। ठीक, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को पूरा करें। एंगल ए बी सी जो है किसी ट्रायंगल के, कोई ट्रायंगल है एबीसी है उसमें एंगल, ठीक है, कॉस बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू में बतानी। तो देखो अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी, वो हमारा कितने होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक, अगर हम बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें, बी प्लस सी की वैल्यू निकाले तो क्या जाएगा, 180 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम इसको भी हाफ कर लें बाई टू तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो हमें क्या निकालना है, कॉस, और बोथ साइड हम लोग क्या ले ले, कॉस ले ले। कॉस बी प्लस सी बाई टू हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी सी बाई टू की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू। ठीक, ये हमारा करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर है, कि यदि 2x बराबर sec a है और 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 10a है, तो हमें 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब देखो 2x इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, sec a दे रखा है, और 2 बाई एक्स इज इक्वल टू हमें क्या देखा है, 10a दे रखा है। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले, तो एक बार वन फर्स्ट प्लस जब सेकंड करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2 बाई एक्स, तो ये आ जाएगा sec a प्लस 10a। ठीक, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, यह जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू sec a प्लस 10a। बात क्लियर है। ठीक, अगेन जब हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू sec a माइनस 10a। 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, यह आ जाएगा sec a माइनस 10a। बात क्लियर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो देखो अब हमें निकालना है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो हमें वैल्यू रखनी होगी। ठीक, देखो 2 तो इसे रहेगा। अगर हमें x प्लस अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा sec a प्लस 10a बाई 2। तो यानी आ जाएगा ये sec a प्लस 10a बाई 2 आ जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम वन वन माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला 2 हमारा शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां पे। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, तो ये हो जाएगा sec a माइनस 10a बाई 2, ये हो जाएगा। तो यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई 4 इंटू ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस
टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 1, ये आ जाएगा 1/2, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2। ठीक, बात क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ये 17 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हमें सारे पॉसिबल केसेस चेक करना है। इसका सोल्यूशन बहुत लंबा है, बट हम इसको क्या है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ये चीज देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि 18 इज इक्वल 18 है कि यदि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव और y इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू साइन फाइव और z इज इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, उसके बाद हमें y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा साइन फाइव का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, उसके बाद हमें z की वैल्यू क्या देखी है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे बिल्कुल। ठीक, तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो अगर इन दोनों को हम लोग एक साथ ले लें, ठीक, तो इसमें से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। जब वैल्यू 1 हो जाएगी तो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लोग क्या करें, आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये फिर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या आती है, 1 आती है, तो ये जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन जो है अच्छे से जो है समझ में आया होगा। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये थोड़ा चार्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये सारी हमारी वैल्यू लिखी है, इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। आप देखो इसमें हम लोग कुछ एक एंगल की जो है वैल्यू पाते हैं, जैसे कि थीटा जो है हमारा 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक, अब साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, इसका जस्ट रिवर्स उल्टा कॉस होता है। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2 होती है। ठीक है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब देखो ये हमारा इस तरह से एरो में चलता है, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, अब हम लोग टेन की वैल्यू समझते हैं, टेन की। अब टेन की वैल्यू में क्या, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, टेन 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और टेन 90 की वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये इसका जस्ट रिवर्स होता है क्रॉस में। अब देखिए
कॉट जीरो की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 1090 की वैल्यू थी वो हमारी कॉट जीरो की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, और कॉट 45 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, और कॉट 90 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, और सेम अब हम लोग सेक के लिए पढ़ते हैं। सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, और सेक 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट होती है। इसका रिवर्स ये होता है। ठीक है, मतलब रिवर्स मतलब देखो, जो कॉस कॉसेक जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट होगी, सेक 90 की जो वैल्यू होती है वही हमारी कॉसेक जीरो की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे कि सेक 30 की जो वैल्यू होती है, सेक 60 की जो वैल्यू होगी वही हमारी कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि कॉसेक 30 की वैल्यू √2 हो गई, कॉसेक कॉसेक 45 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, √2 हो गई, और कॉसेक 60 की वैल्यू हमारी 2/√3 हो गई, और कॉसेक 90 की वैल्यू 1 हो गई। अब बात समझो, देखो जो साइन की वैल्यू होगी, जो वैल्यू साइन की होगी, इसका रिवर्स हमारी कॉसेक की होगी, क्योंकि हमने रिवर्स फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। बात क्लियर है? ठीक, बात क्लियर है, रिवर्स होगी, रिवर्स जो साइन की वैल्यू होगी और उसका रिवर्स उल्टा हमारी कॉसेक की होगी। ठीक, अब जो हमारी कॉस की वैल्यू होगी, ठीक, कॉस की, वही हमारी रिवर्स किसकी हो जाएगी, हमारी सेक की हो जाएगी। बात क्लियर है? और जो हमारी सेक 10 की होगी, उसका रिवर्स हमारी कॉट की हो जाएगी। बात क्लियर है? तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो आप लोग। ठीक, चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये हो जाएगा 1060 प्लस 30, 1090 डिग्री हो गया, माइनस ये हो गया 1030 डिग्री। अब देखो चार्ट में देखो, 1090 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट का मतलब हमारा ये हो जाता है अनंत। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अनंत नंबर में √3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अपॉन 1/√3। अब देखो इनफाइनाइट में से 1 घटाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसी नॉट डिफाइंड नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड मारे तो नॉट डिफाइंड ही तो आएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 sin 30 डिग्री अपॉन 1 + cos 30, 1 + cos 30 अपॉन sin 30। अब देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा √3/2 अपॉन sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 2 प्लस √3/2, प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अब ये आ गया, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3/1। ठीक, अब एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसको यहां से करते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस √3। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 प्लस 4√3 अपॉन 2 प्लस √3, 4 3 7 2 9, यानी कि हो जाएगा 9 प्लस 4√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटू का 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो नीचे हो जाएगा 2 दूनी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 2 दूनी 4, 4 में 3 घटाएंगे यानी कि 1, तो यानी कि नीचे की वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई हमारी, ऊपर आ जाएगा 9 दूनी 18, 9√3, 4 दूनी 8√3, 4 3 12, 18 में से 12 गया, तो हो जाएगा 6 माइनस
यहाँ पे प्लस होगा 6 - √3। 6 - √3 हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है और आ भी चुका है। देखो इसकी जो सोल्यूशन है वो काफी लंबा है, बट हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, हम आपको फास्ट वाला अप्रोच बताना चाहेंगे। अब देखो बोल रहा है कि ट्रेंगल एबीसी में, कोई ट्रेंगल है उसमें एबीसी में tan² a/2 प्लस tan²b/2 प्लस tan²c/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो जितने भी केस पॉसिबल होंगे उनको हम देखेंगे। अच्छा बताओ, कोई एक ट्रेंगल है, ठीक, अगर हमने मान लिया कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो हमने मान लिया कि एंगल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। बात क्लियर है? ठीक, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन हम अगर ए बाई टू इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/2 अगर हम निकाल लें तो ये 30 आ जाएगा। यानी कि एंगल a/2 और b/2 और c/2 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ रही है। बात क्लियर है? की बात क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है tan² a/2 प्लस tan²b/2 प्लस tan²c/2, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब tan² 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस tan² 30 डिग्री प्लस tan² 30 डिग्री, तो ये जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर कर देंगे 1/3 हो जाएगा। जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3, यानी कि 3/3 यानी कि 1। अब बात समझो, यानी कि जब हमने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट, ठीक, कि सारे एंगल को अगर इक्वल मान लिया है, तब हमारी ए की वैल्यू जो मतलब इस इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें कह रहा है कि वो लेस देन है, ए में ग्रेटर देन कह रहा है कि मतलब tan² a/2 प्लस tan²b/2 प्लस tan²c/2 ग्रेटर देन 1 होगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इक्वल आ गया। ठीक, या फिर बोल रहा है कि tan²a/2 प्लस tan²b/2 प्लस tan²c/2 लेस देन 1 होगा। ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो है हमारे कैंसिल आउट हो गए। बात क्लियर है? तो दो ऑप्शन तो हमने कैंसिल आउट कर दिए। ठीक, अब हम लोग केस सेकंड चेक करते हैं। ठीक, अब देखो केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान लिया था तब ये आया। अब देखो, अब जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक आंसर हमारा सटीक होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं कि भाई ये भी तो एक ट्रायंगल होगा ना। ये सब हम आपको जल्दी करने की टेक्निक बता रहे हैं इसमें। ठीक, ठीक, अगर हम एंगल ए को 90 डिग्री मान लें, तो एंगल बी और एंगल सी हमारे 45 डिग्री हो जाएंगे, 45, और ये भी हमारा 45। यानी कि जो एंगल a/2 होगा वो हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो b/2 होगा वो हमारा 22.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और जो c/2 होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, tan²a/2 प्लस tan²b/2 प्लस tan²c/2 की वैल्यू निकालो। अब जब हम यहां रखेंगे tan 45 की वैल्यू, tan²45 डिग्री प्लस tan²22.5 डिग्री प्लस tan²22.5 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू तो 1 आती है, प्लस tan 22.5 डिग्री की वैल्यू होती है √2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा 1 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे a² b² 2√2, a² b² माइनस का 2√2,
ठीक, तो हो जाएगा 2 3 3 3 6 और 1 7, 7 माइनस 4√2। ठीक है, हाउ सॉल्व करते तो 7 माइनस 4√2 की वैल्यू थी 1.414। ठीक हो जाएगा, 7 माइनस 4 2 4 चौको 16 6 80 लगे 4 1 4 5 4 चौको 16 6 80 लगे 4 1 4 और 1 5, यानी कि 5.656 ये हमारा वैल्यू है। अब जब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1.344। यानी कि आपने एक चीज और देखी, जब हमने एंगल को शिफ्ट किया तब भी हमारे जो ट्रेंगल की वैल्यू है वो 1, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमारी 1 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है ना, कि 1.344 आ रही है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये भी आंसर, ये भी जो ऑप्शन होगा ये भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें तो दिखा रहा है इक्वल टू या लेस देन हो। भाई 10 स्क्वायर a बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर b बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर c बाई की 2 या तो लेस देन 1 हो, इक्वल टू हो। देखो इक्वल तो आ रही है, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। लेकिन अब आ रहा है 10 स्क्वायर a बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर b बाई 2 प्लस 10 स्क्वायर c बाई 2 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये दोनों ही केस थे, दोनों ही केस को हमने चेक कर लिया। ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, बाकी इसका जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो बहुत ही लंबा है, कम से कम 2 पन्ने का सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो इतना हमें नहीं करना है। ठीक, हमें तो बस केवल ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है भाई लोग, तो आई होप सो आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, खास करके इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आज ये जो टेलीग्राम पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपेश मैथ्स क्लासेस पर, ये सारे सोल्यूशन जो है वहां पे पड़ जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ की फॉर्म में, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा भाई लोग। 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे जिससे आप ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकें। ठीक, अगर वीडियो के रिगार्डिंग या इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो भाई लोग मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।